अगला क्वेश्चन है आपका कि 756 बटा 882 बराबर वाट, यानी इसका भी सरलतम रूप निकालना है। तो 756 और 882 का सरलतम रूप निकालने के लिए आपको इसका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो दोनों का जो है अंतर करेंगे और अंतर का खंडन करके डिवाइड करेंगे। तो देखिए अंतर आपका आ रहा है 12 में 6 घटा 6, 7 में 5 घटा 2 और 8 में 7 घटा 1। अब हम इसका खंडन करेंगे। तो यह जो संख्या है 126, अगर हम 2 से 100 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 63, और इस 63 को भी करेंगे 9 सत्ती 63। अब देखिए 7 से पहले देखिए 9 से डिवाइड होता है क्या? 9 से कटता है, 9 8 72, 9 चौक 36 कट जाएगा। तो 9 से ये कट रहा है 9 8 72 और यहाँ बचा 3, 9 चौक 36, 84 बार में ये 9 से कटेगा, जरूर कटेगा। 9 9 81, 7 बचा और 9 8 72, 9 से डिवाइड हो गया। अब हम देखेंगे 7 से कट रहा है तो 7 से भी कट रहा है, बर 7 84 और ये कट रहा है 14 7 98, 7 से भी डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? जरूर हो रहा है। 2 6 12, 2 7 14, यानी कि यहाँ जो है सभी संख्या से विभक्त हो गया। तो अब जो आपका एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 2 गुने 9 गुने 7, यानी कि 126। अब हम क्या करेंगे? 756 बटा 882 में जब 126 से भाग देंगे तो ये तो 6 बार में कट रहा है और नीचे जो है आपका 7 बार में डिवाइड हो रहा है, यानी जो आपका आंसर हुआ वो हुआ 6/7, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है 2324 और 8148 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको पहले अंतर निकालना होगा। अंतर आपका आ रहा है 8 में 4 जाए 4, 2 और यहाँ पे 11 में 3 घटा तो 8 3 11, 7 में 2 घटा 5। अब इसका खंडन करिए आप। तो 4 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो 4 का 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 5 20, 4 6 24। अभी भी ये 4 से इसका खंडन करिएगा तो 4 3 12, 2 बचा, 6 चौक 24, 4 चौक 16। अभी भी इसका 4 से जब आप खंडन करिएगा तो हो जाएगा 9 चौक 36, 91 और इसका हो जाएगा 63 91। अब हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 4 से भी कट सकता है तो एक बार 4 से डिवाइड करिए। देखिए यहाँ पे जो आपका 4 है, 1 2 3 वो 4 है, तो किसी एक 4 से आप डिवाइड करिए। जब आप 4 से काटिएगा तो हो जाएगा ये 4 5 20, 8 चौक 32, 4 कहाँ 4, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 4 दूनी 8, उसके बाद 2 अंक उतरेगा तो 0 उतरेगा और 4 3 12, यहाँ बचा 2, 7 चौक 28, यानी कि एक 4 से तो ये डिवाइड हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे 4 से कटेगा नहीं कटेगा तो 7 से खिलाइए। 7 से अगर खिलाइएगा तो 7 8 56 खा जाएगा, यहाँ बचा आपका 2 7 21 खा जाएगा। 7 से इसको खिलाइएगा तो 7 दूनी 14, यहाँ बचा 6, 9 7 63 और 7 का 7, ये 7 से भी कट गया एक। 13 से तो नहीं कटेगा, ये 13 से नहीं कटेगा, तो क्योंकि 13 के पहाड़ा में 83 नहीं आता है इसलिए 13 से नहीं डिवाइड होगा। तो अब ये जो एचसीएफ हुआ
ओ हो गया, किन किन संख्या से विभक्त हुआ, 21 4 से और 21 7 से, यानी 7 चौक 28। आपका जो HCF हुआ वो हो गया 28, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर में देखिए 6 नंबर में दिया हुआ है 216 288 720 का HCF क्या होगा। तो HCF के लिए सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे, और अंतर ऐसा होना चाहिए जो सबसे छोटा हो, और छोटा अंतर हमेशा आसपास की संख्या से ही हम निकाल सकते हैं। दो नज़दीकी संख्याओं का अंतर ही छोटा होगा, तो ये दोनों सबसे नज़दीक है, इसका अंतर हो जा रहा है 2 और 7 72। अब 72 का हम खंडन करेंगे तो 4 से पिलाइएगा 18 चौक 72, और फिर इसको जो है 6 से खिलाइएगा 3 छक 18। अब हम देखेंगे कि 6 से ये कट रहा है सभी, तो ज़रूर काटेंगे इसको। 6 से देखिए काटिएगा इसको, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 हो जाएगा, और 6 तिया 18, यहाँ बचा 3 छक 36, 6 चौक 24, 4 बचा 8 छक 48, और बरछक 72 120 बार में, यानी इस 6 से डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। देखिए 12 तिया 36, 16 तिया 48, और 40 तिया 120। इस 4 से भी ये डिवाइड हो रहा है। देखिए 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 10 40, यानी कि आपका जो HCF होगा वो होगा, ये 4 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी डिवाइड हुआ, और 6 से भी डिवाइड हुआ, और इन सब का गुणनफल होता है 72, यानी आपका जो HCF होगा वो हो जाएगा 72, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, और आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1134 1344 1701 का HCF क्या होगा। तो HCF के लिए दो नज़दीकी संख्या लेना है जिसका अंतर सबसे छोटा हो, तो इसका अंतर आ रहा है 0 1 और 2 210, यानी अगर हम इसका खंडन करेंगे तो हम लिखेंगे 21 गुने 10। ठीक है, हम इसको भी खंडन कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, इसको हम लिखेंगे 7 तिया 21, और इसको लिखेंगे 5 दूने 10। तो इसमें से ऊपर वाला जो संख्या है 1134 1344 1701, ये तीनों 5 से नहीं कटेगा। अब हम 2 से काट के इसको छोटा कर लेते हैं। जब हम 2 से काटेंगे तो कटेगा 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 बार में कट गया ये। इसको काटिएगा 2 छक 12, 1 बचा, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 से ये 2 से नहीं कटेगा, यानी ये भी ख़त्म हो गया। अब हम 7 से भी डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से नहीं कटा ये सभी, तो ये सभी अब इस ख़त्म हो गया। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और देखते हैं 7 से क्या बार में, पहले 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 3 से करिएगा, इससे आपको आसान होगा भाग देने में। 3 तिया 9, यहाँ 2 बचा, 3 सती 21, यहाँ 2 बचा, 8 तिया 24, 3 से इसको काटे, 3 चौक 12, यहाँ पे बचा आपका 1, 3 चौक 12, 2 8 तिया 24, फिर इसको 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, 3 सती 21, यानी 3 से ये डिवाइड हो गया। 7 से होता है, 7 से भी देखिए करके,
तो 7 पचा 35, 7 चौक 28 कट गया। 7 छक 42, 7 चौक 28 ये भी कट गया। 7 8 56, 7 का 7 ये भी कट गया, यानी 7 से भी डिवाइड हो गया। तो अब आपका जो एचसीएफ होगा वो होगा आपका एचसीएफ हो गया। एक तो पहले ये 7 से डिवाइड हुआ और एक ये 3 से डिवाइड हुआ, यानी 7 21 जो है आपका एचसीएफ हुआ। और ये जो है आपकी बी नंबर ऑप्शन में है, तो आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया हुआ है 8 में 96, 528, 2160 और 3520 का एचसीएफ क्या होगा। तो आप इसमें से किसी भी संख्या को आपस में घटाएंगे तो अंतर जो होगा काफ़ी होगा। तो अगर अंतर ज़्यादा दिख रहा है तो क्या करेंगे, हम इनमें से एक छोटी संख्या को निकाल लेंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 96, इसको हम निकालेंगे और इसका खंडन करेंगे। तो इसका जब खंडन करिएगा तो हो जाएगा, इसको 6 से खिलाइए, 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 6 का 6, 16 छक 96, ठीक है। अब हम इसको भी खंडन कर लेंगे, 3 दूनी 6 और इसका भी खंडन कर लेंगे, तो हम लिखेंगे 4 चौक 16। चलिए पहले 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए 4 से कटता है तो 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 4 से इसको करेंगे 4 का 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 0। 4 से इसको 9 चौक 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 0। इस 4 से तो डिवाइड हो गया। एक बार इस 4 से और डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 का 4, 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, यानी इस 4 से भी ये डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये 2 और 3 में से किसी से डिवाइड होता है क्या। तो 3 से 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, यानी जो आपका जो 35 है, सॉरी 33, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 135 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। 3 से 6 33 135 हो जाता है, लेकिन 220 डिवाइड नहीं होता, ये भी ख़त्म हो गया। तो अब जो आपका एचसीएफ हुआ वो हुआ एक 4 इस 4 से डिवाइड हुआ और एक इस 4 से डिवाइड हुआ, यानी 4 चौक 16 जो है आपका एचसीएफ हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 20 से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.75, 5.6, 7 का एचसीएफ क्या होगा। तो जब दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो दशमलव के बाद के अंकों को हम समान कर देंगे। यहाँ जो है दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें एक ही अंक है, तो इसको क्या करेंगे 2 अंक में बदल देंगे। तो 2 अंक में जब बदलेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक शून्य लगाना होगा। जब आप इसमें एक शून्य लगाइएगा तो ये देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, लेकिन इसमें इस तरह दशमलव लिख करके रख करके अगर हम डबल जीरो रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को भूल जाएंगे, तो हमारा संख्या हो जाएगा 175, 560 और 700। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ जो है आप 2 सबसे नज़दीकी संख्या का अंतर निकाल के कर सकते हैं। इसमें जो आपका अंतर आ रहा है वो आ रहा है 0, 10 में 6 जाएगा 4 और 6 में 5 जाएगा 140। अब इस 140 का खंडन करिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 70 दूना 140
और इसको भी लिख सकते हैं 35 दूने 70। तो 2 से तो नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, यानी जो आपका HCF हुआ सिर्फ एक ही संख्या बचा है 35। तो आपका जो HCF हुआ वो 35 हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से ये HCF नहीं हुआ, क्योंकि हम तो दशमलव वाली संख्या का HCF निकाल रहे हैं। तो अब देखना है कि दशमलव जो है कितने अंकों के बाद आया है। तो देखिए राइट साइड से चलिएगा तो 2 अंक के पहले जो है दशमलव है, तो हम क्या करेंगे 35 के आगे में हम दशमलव लगा देंगे और शून्य लगा के इसका आंसर दे देंगे। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 0.35, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 2.4, 0.36, 7.2, इसका HCF निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दशमलव के बाद के अंकों को समान करना है। तो यहाँ जो है दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 है, तो सभी को हम 2 अंक में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद सभी जगह 2 अंक हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे, तो आपका संख्या हो जाएगा 240, 36 और 720। अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो अंतर से बेहतर है, इसमें एक छोटी संख्या दिख रहा है जो कि 36 है, उसको निकाल लेते हैं बाहर और 36 का खंडन करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का 36, ठीक है। अब देखेंगे 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 6 से कट रहा है 40 बार में, 6 से ये 6 बार में, और 6 से ये कट रहा है 120 बार में। 1 6 से तो ये डिवाइड हो गया, बचा 1 6, तो 40 नहीं कटेगा, लेकिन इसको भी अगर हम खंडन करेंगे तो हम लिखेंगे 3 दूने 6। अब ये जो है 2 से कटेगा 20 बार में, ये कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 60 बार में। इस 2 से तो डिवाइड हो गया, पर क्या इस 3 से डिवाइड होगा, ये 20 नहीं होगा, तो 3 तो ख़त्म हो गया। तो ये 3 अब 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 ख़त्म हो गया। तब आपका HCF क्या हुआ, तो HCF हुआ जिससे डिवाइड हुआ उसको गुना करेंगे। 1 इस 6 से डिवाइड हुआ और 1 इस 2 से डिवाइड हुआ, यानी 6 दूने 12। पर अभी भी आपका HCF ये नहीं है, क्योंकि HCF तो हम दशमलव वाला बना रहे हैं। तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक। तो हम यहाँ पर 2 अंक के आगे दशमलव लगा देंगे। तो अब आपका जो आंसर हुआ वो हुआ 0.12, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है 7/9 और 14/15 और 7/10 का HCF। तो ध्यान रखिए भिन्नों का HCF होता है अंश का HCF और हर का LCM। तो हम अंश का HCF निकालेंगे। तो HCF के लिए 7 से तीनों संख्या डिवाइड हो रहा है, तो HCF 7 हो जाएगा, और LCM जो है 9, 15 और 10 का LCM निकालेंगे। तो 2 करके काटेंगे, ये 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब कोना कोनी गुना करेंगे किसी एक तरफ, तो हो जाएगा 9 पचा 45, पारी है 10 का, ये 5 से कटेगा, 9 पचे 45 और 2 पंचा 10। फिर आप कोना कोनी गुना करेंगे किसी एक तरफ, तो आपका हो जाएगा 45 दूना 90, यानी LCM हो गया आपका 90। तो अब आप जो है भिन्नों का HCF हो गया 7/90, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करिएगा। आपके व्हाट्सएप नंबर आप व्हाट्सएप के जो है ग्रुप में हम इस